फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टुकीवाला। आज मैं आपको इस वीडियो में जो डेटा स्ट्रक्चर का मेन कॉन्सेप्ट है स्टेक, उसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में जो होता है पहला कॉन्सेप्ट है स्टेक, कि उसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो बाय यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइदर सी और C++। तो ये वीडियो में मैंने दोनों लैंग्वेज में आपको बताया है कि किस तरह से है स्टेक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सी में और C++ में, यानी डिप्लोमा स्टूडेंट्स और डिग्री स्टूडेंट्स दोनों को ये वीडियो हेल्पफुल हो इसलिए, बराबर। तो पहला डेटा स्ट्रक्चर है स्टेक। तो व्हाट इज स्टेक? स्टेक क्या है? स्टेक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर एडेड और रिमूव एट द वन एंड। कि स्टेक कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, बराबर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डेटा सिक्वेंशियली यानी 1 बाय 1 स्टोर होता है, उसको कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो स्टेक है वो कैसा है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें एलिमेंट किस तरह से ऐड होंगे और रिमूव होंगे एक ही एंड पे से, जिसको हम कहेंगे स्टेक। तो इट फॉलो द लिफो फैशन। ये किसको फॉलो करेगा? लिफो। लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कई बार उसको फिलो भी कहते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, बराबर। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो आइटम आप लास्ट एंटर करवाओगे यानी ऐड करोगे वो फर्स्ट बाहर निकलेगी। जैसे कि इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि आपकी कोई स्कूल बैग है, तो स्कूल बैग में आप बुक्स रखते हो 1 बाय 1, या आप बुक सेल है जिसमें आप बुक्स रखते हो, तो जो बुक आपने लास्ट रखी होगी वो पहले आप निकालोगे और जो पहली रखी होगी वो लास्ट निकलेगी, इसलिए उसको कहते हैं स्टेक यानी लिफो फैशन। तो डेट मीन्स एलिमेंट विच एडेड द लास्ट, जो एलिमेंट आप लास्ट ऐड करोगे स्टेक में वो फर्स्ट रिमूव होगा। समझ में आ गया? तो व्हाट इज द टॉप ऑफ द स्टेक? कि टॉप ऑफ द स्टेक क्या होता है? तो इन द स्टेक जो इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो एक ही एंड पे होगा, जो एंड को हम कहेंगे टॉप ऑफ द स्टेक। तो टॉप पॉइंटर हमेशा किसको पॉइंट करेगा? जो टॉप एलिमेंट होगा, यानी जो लास्ट एलिमेंट आपने ऐड किया होगा उसको पॉइंट करेगा। तो व्हेन स्टेक इज एम्प्टी, कि जब स्टेक आपका एम्प्टी होगा तो टॉप पॉइंटर किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा, तो यानी वो कहाँ पे होगा? -1 पे होगा। अंडरस्टूड? तो व्हेन द स्टेक इज फुल, जब आपका स्टेक फुल हो जाएगा तो टॉप पॉइंटर कहाँ पे चला जाएगा? साइज -1 पे, बराबर। क्योंकि अगर हम स्टेक को एरे से इम्प्लीमेंट करते हैं और एरे की साइज आप देते हो फिक्स, तो एरे में पता है कि 0 इंडेक्स होती है, यानी एरे जो स्टोर होगा पहला एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा? 0 इंडेक्स पे। तो लास्ट एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा? जितनी साइज होगी उससे माइनस, यानी साइज -1 पे। तो जब आपकी स्टेक एम्प्टी होती है तो टॉप पॉइंटर -1 पे रहेगा। जब स्टेक फुल हो जाएगी तो टॉप पॉइंटर कहाँ पे चला जाएगा? साइज -1 पे, लास्ट लोकेशन पे। अब ऑपरेशन और स्टेक। स्टेक पे आप कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? तो पहला है पुश ऑपरेशन, यानी आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो एलिमेंट कहाँ पे? टॉप ऑफ द स्टेक पे। दूसरा होता है पॉप ऑपरेशन। पॉप का मतलब डिलीट करना है, यानी रिमूव कर सकते हो टॉप एलिमेंट फ्रॉम स्टेक, यानी स्टेक में जो टॉप एलिमेंट होगा यानी लास्ट एलिमेंट वो रिमूव कर सकते हो। पिक ऑपरेशन, कई बार उसको पिप भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा? टॉप एलिमेंट रिटर्न तो करेगा लेकिन वो डिलीट नहीं करेगा विदाउट रिमूविंग इट। इज एम्प्टी चेक करेगा स्टेक एम्प्टी है कि नहीं, और इज फुल ऑपरेशन चेक करेगा स्टेक फुल है कि नहीं। तो अब ये सभी ऑपरेशन को हम 1 बाय 1 देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एरे रिप्रेजेंटेशन देखेंगे स्टेक का, कि स्टेक को किस तरह से एरे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनिशियली हम यहाँ पे एक स्टेक ले लेते हैं जिसकी साइज हम रखते हैं 5 की। तो इनिशियली हमारा स्टेक एम्प्टी होगा, यानी टॉप कहाँ पे पॉइंट करेगा? -1 पे, और बाकी सभी ब्लॉक्स क्या होंगे? ब्लैंक होंगे। अब हम उसको हमें इंसर्ट कर रहे हैं 10। तो जैसे ही 10 आप इंसर्ट करोगे स्टेक में तो टॉप इंक्रीमेंट हो जाएगा, -1 पे से कहाँ आ जाएगा? 0 पे आ जाएगा, और 10 आइटम ऐड हो जाएगी। देखो इस तरह से। अब हम 20 इंसर्ट करते हैं तो टॉप वापस इंक्रीमेंट हुआ, 1 पे चला जाएगा और नई आइटम 20 इंसर्ट हो जाएगी। फिर अगर हम इंसर्ट 30, 40, 50 करते हैं तो सेम प्रोसेस रिपीट होगी। टॉप इंक्रीमेंट होते होते कहाँ चला जाएगा? 4 पे चला जाएगा, बराबर, और आइटम इंसर्ट इस तरह से होगी।
तो अभी हमारी साइज है 5, लेकिन अभी टॉप कहाँ पे है, 4 पे है, यानी साइज -1। तो ये कंडीशन होगी स्टेक इज फुल, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है स्टेक क्या हो जाएगा यहाँ पे, फुल। अब इंसर्ट करने जाओगे तो ओवरफ्लो अकर्स होगा। अब हम डिलीट करते हैं, ये सपोज कि हम डिलीट कौन सा एलिमेंट कर सकते हैं जो टॉप पे होगा, तो हम 50 को डिलीट करते हैं। तो 50 को जैसे ही डिलीट करेंगे तो टॉप वापस क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होगा, यानी 4 पे से 3 पे आ जाएगा। अब डिलीट करते हैं 40, 30, 20, तो इस तरह से टॉप डिक्रीमेंट होता रहेगा, आइटम डिलीट होती रहेगी और टॉप कहाँ आ जाएगा, 0 पे, यानी 10 एलिमेंट पे आ जाएगा। अब हम डिलीट करेंगे 10 को तो टॉप वापस -1 पे चला जाएगा, यहाँ पे वापस स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम उसको एरे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पुश ऑपरेशन ऑन स्टैक, पहला ऑपरेशन है पुश ऑपरेशन। तो कोई भी ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना हो स्टैक पे, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा स्टैक फुल है कि नहीं। अगर स्टैक फुल है तो अगर आप पुश करने जाते हो तो क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो एरर अकर होगी। अगर फुल नहीं है स्टैक तो आप क्या करोगे, टॉप पॉइंटर को पहले इंक्रीमेंट करवाना है, फिर आपको एलिमेंट पुश करना है टॉप ऑफ द स्टैक पे। समझ में आ गया? तो इस ऑपरेशन को हम अल्गोरिदम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने अल्गोरिदम का नाम दे दिया है पुश, st स्टैक के लिए है, टॉप पॉइंटर के लिए टॉप है, नया एलिमेंट जो इंसर्ट करना है वो x है, और स्टैक की साइज हमने साइज ली है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, इनपुट दिया है कि क्या क्या इनपुट है, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा। अगर स्टैक फुल होगा तो वो आपको स्टैक ओवरफ्लो एरर देगा, लेकिन अगर स्टैक खाली नहीं है, यानी फुल नहीं है सॉरी, तो नई आइटम यानी x इंसर्ट होगी कहाँ पे, टॉप लोकेशन पे। तो जो किस तरह से अल्गोरिदम राइट होगा कि पहले हम चेक करेंगे कि टॉप इक्वल टू साइज -1, यानी लास्ट लोकेशन पे हो तो वो स्टैक और फुल हो जाएगा, फुल होगा। और कौन सी एरर करोगी, स्टैक ओवरफ्लो एरर करोगी। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, टॉप में हम पहले इंक्रीमेंट करवाएंगे, फिर स्टैक में टॉप पोजीशन पे एक नई आइटम x को इंसर्ट करेंगे, और लास्ट में एंड इफ, और अल्गोरिदम हमारा स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया? ये पुश ऑपरेशन हुआ। अब इसी तरह से पॉप ऑपरेशन। तो बिफोर परफॉर्मिंग द पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी होगा और अगर आप पॉप करने जाओगे एलिमेंट डिलीट करने, तो वो स्टैक अंडरफ्लो की एरर देगा। अदरवाइज एलिमेंट आपका टॉप ऑफ द स्टैक से डिलीट हो जाएगा और टॉप पॉइंटर आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1 से। जो उसका एल्गोरिदम है उसमें पॉप, स्टैक दिया है, टॉप पॉइंटर और साइज दी है। आप उसका डिस्क्रिप्शन, इनपुट और आउटपुट लिख सकते हो कि स्टैक एम्प्टी होगा तो वो अंडरफ्लो की एरर देगा, नहीं तो एलिमेंट डिलीट करेगा कहाँ पे, कहाँ से, टॉप ऑफ लोकेशन से। तो एल्गोरिदम में सबसे पहले हमें चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर टॉप हमारा इक्वल टू -1 पे होगा तो स्टैक एम्प्टी है, अंडरफ्लो कर होगी। अदरवाइज स्टैक में से टॉप पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो हम x में ले लेंगे, उसको प्रिंट करवाएगी कि ये एलिमेंट हमारा डिलीट हुआ है, और लास्ट में टॉप में क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, और एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया एल्गोरिदम? इसी तरह से पिक ऑपरेशन, जो पिक ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन सेम है, खाली लिटल चेंज है कि यहाँ पे क्या होगा, रिमूव नहीं होगा। जो बिफोर परफॉर्मिंग द पिक ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले भी हम चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो एलिमेंट विल बी, स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तभी एलिमेंट आपका रिटर्न होगा टॉप ऑफ द स्टैक से। अगर एम्प्टी है तो एरर मैसेज ही देगा। तो जो उसका एल्गोरिदम सेम आएगा पॉप जैसा ही। तो पहले हम चेक करेंगे टॉप -1 पे है तो स्टैक एम्प्टी है, बराबर, स्टैक एम्प्टी है, हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नहीं है तो स्टैक में से जो टॉप एलिमेंट है वो x में ले लेंगे और उसको प्रिंट करेंगे, ये टॉप एलिमेंट है, लेकिन टॉप को डिक्रीमेंट नहीं करना है। पॉप में टॉप में डिक्रीमेंट होगा, पिक में टॉप में डिक्रीमेंट नहीं होगा, यानी एलिमेंट डिलीट नहीं होगा। समझ में आया? उसके बाद इज एम्प्टी ऑपरेशन है स्टैक में। तो ये ऑपरेशन क्या चेक करेगा, स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी होगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। तो उसका एल्गोरिदम भी है स्टैक टॉप साइज। पहले हम चेक करेंगे टॉप कहाँ पे हो, -1 पे हो तो रिटर्न ट्रू होगा, नहीं तो रिटर्न
फॉल्स होगा। समझ में आया? इसी तरह से सिंपल एल्गोरिथम है, दूसरा ऑपरेशन है इज फुल। तो ये चेक करेगा स्टेक फुल है कि नहीं, अगर फुल होगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। तो उसका फुल का एल्गोरिथम भी सेम है, एम्प्टी जैसा, लेकिन कंडीशन चेंज होगी कि टॉप कहाँ पे होना चाहिए, साइज -1 पे होना चाहिए, तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे स्टेक का यूजिंग एरे, बराबर। उसके बाद में बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ डेटा स्ट्रक्चर में। उसमें जब हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, बराबर, इंग्लिश में जब हम पॉइंटर सीखेंगे, उसमें आपको बताऊंगा कि स्टेक को हम इम्प्लीमेंट किस तरह से पॉइंटर से यानी लिंक लिस्ट से भी कर सकते हो। तो अभी ये वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा मैं आपको कि हम एरे से किस तरह से स्टेक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आगे 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 जो वीडियो आएंगे उसमें आपको लिंक लिस्ट जो चैप्टर्स होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से स्टेक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, स्टेक क्यू को लिंक लिस्ट से किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंटेशन बताया है यूजिंग एरे इन सी लैंग्वेज। और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है हमने, टर्बो C++। आप दूसरा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, थोड़ा माइनर चेंज करना पड़ेगा प्रोग्राम में। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ वो प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड कर दी नहीं है, stdio.h, क्योंकि सी लैंग्वेज में हमारा conio.h। और हम स्टेक की साइज डिफाइन कर देंगे 5, यानी 5 की साइज ले दी है मैंने। आप कितनी भी साइज ले सकते हो, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कॉन्स्टेंटली। और टॉप पॉइंटर हमने ले लिया इंटीजर टॉप, जो ग्लोबली रखा है, यानी प्रोग्राम में सभी फंक्शन में आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया है void initialize, जिसमें हम टॉप की वैल्यू क्या रखेंगे, -1, यानी सबसे पहले स्टेक हमारा कैसा होगा, इनिशियली एम्प्टी होगा। अब हम चेक करेंगे तो एक फंक्शन बनाया इज एम्प्टी। अब यहाँ पे सी बुलियन वेरिएबल को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम इंटीजर रिटर्न करेंगे। 1 का मतलब होगा ट्रू और 0 का मतलब होगा फॉल्स। तो जो इंटीजर इज एम्प्टी, अगर टॉप हमारा इक्वल टू -1 पे हो तो रिटर्न ट्रू यानी 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स यानी 0 रिटर्न करेगा। समझ में आया? इज एम्प्टी फंक्शन, ये दो फंक्शंस। उसके बाद इज फुल में चेक करेंगे अगर टॉप जो इंटीजर रिटर्न करेगा, ये भी टॉप अगर साइज -1 पे हो तो रिटर्न ट्रू यानी 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स यानी 0 रिटर्न करेगा। अब जैसे ही हमने एल्गोरिथम बनाया है वैसे ही फंक्शन है, यानी आप एल्गोरिथम करोगे तो फंक्शन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। वॉइड पुश, जिसमें हम स्टेक एरे पास करेंगे, जो एरे का सिंबल लगाया है मैंने, और इंटीजर एक्स जो नई एलिमेंट इंसर्ट करनी है वो पास करेंगे। टॉप तो हमने ऊपर ही ले लिया है और साइज भी ऊपर ले ली है ग्लोबली। अब चेक करेंगे, हमारे पास तो फंक्शन है तो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि इज फुल। अगर फुल है तो मैसेज देंगे स्टेक फुल है और फ्लो अकर्स। अगर नहीं है तो टॉप में इंक्रीमेंट होगा 1 का, यानी टॉप ++, और स्टेक में टॉप पोजीशन पे नई आइटम एक्स इंसर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा पुश फंक्शन है। इसी तरह से पॉप फंक्शन, पॉप में हमें क्या देना है, इंटीजर स्टेक एरे देना है। यहाँ पे इंटीजर एक्स लेंगे क्योंकि हमें एलिमेंट डिलीट करके बतानी है। पहले चेक करेंगे इस एम्प्टी फंक्शन हम डायरेक्टली कॉल करवा सकते हैं, तो अगर एम्प्टी है तो स्टेक एम्प्टी होगा, अंडर फ्लो करोगी, नहीं तो स्टेक में से टॉप पॉइंटर पे से एलिमेंट डिलीट होगा, एक्स में आएगा, उसको प्रिंट करेंगे कि ये एलिमेंट है, पॉप एलिमेंट इज इक्वल टू %d(x) और टॉप में डिक्रीमेंट होगा। ये हमारा पॉप ऑपरेशन है। उसके बाद पिक ऑपरेशन सेम एज पॉप ऑपरेशन है, लेकिन टॉप में डिक्रीमेंट नहीं होगा। देखो सेम है, पहले चेक करेंगे एम्प्टी है कि नहीं, तो मैसेज देंगे स्टेक एम्प्टी है। अगर एम्प्टी नहीं है तो एलिमेंट लेंगे टॉप पॉइंटर पे से और उसको प्रिंट कर देंगे, लेकिन टॉप में डिक्रीमेंट नहीं करेंगे। अब हमने एक फंक्शन और बनाया है डिस्प्ले करने के लिए कि स्टेक को पूरा डिस्प्ले करते हैं। तो इंटीजर स्टेक एरे देंगे आर्ग्यूमेंट में, लूप लगाने के लिए इंटीजर आई, प्रिंट एप करेंगे पहले स्टेक इज, ये मैसेज देंगे। अब हमें स्टेक को उल्टा प्रिंट करना है, यानी 0 से नहीं प्रिंट करना है, टॉप से, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। यानी टॉप से लेके कहाँ तक जाओगे, 0 तक। ग्रेटर देन आएगा, डिक्रीमेंट होगा, और स्टेक को प्रिंट करेंगे st(i), यानी स्टेक के सभी एलिमेंट 1 by 1 अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे। उसके बाद void main में हम एक स्टेक डिफाइन करेंगे साइज का, जो हमने पहले से ऊपर डिफाइन की थी साइज, उतने साइज का एक एरे बनाएंगे, एक्स एलिमेंट लेंगे और चॉइस के लिए चॉइस वेरिएबल। अब सी है तो पहले CLR क्लियर स्क्रीन करना पड़ेगा। उसके बाद हम स्टेक को इनिशियलाइज करेंगे,
डू लूप में, क्योंकि हमें क्या करना है कि यूज़र को चॉइस देनी है कि यूज़र जितनी बार इंसर्ट करना चाहे, जितनी बार डिलीट करना चाहे वो कर सकता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो डू, उसमें हम ऑप्शन देंगे यूज़र को, 1 पे पुश ऑपरेशन है, 2 पे पॉप ऑपरेशन, 3 पे पिक ऑपरेशन, 4 पे डिस्प्ले ऑपरेशन और 5 पे आपको एग्जिट होना है तो 5 दे सकते हो। तो यूज़र के पास से चॉइस एंटर करवाएंगे, स्विच केस लगा के हम चॉइस को चेक करेंगे। अगर हमारी चॉइस 1 है तो हमें नया एलिमेंट पहले इंसर्ट करें, यानी चॉइस 1 का मतलब पुश ऑपरेशन। तो हमें नया एलिमेंट यूज़र के पास से एंटर करवाना है एक्स में, प्रिंटफ स्कैनफ से कर सकते हो। आप फैमिलियर हो सी लैंग्वेज से तो आपको पता ही होगा प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज़। फिर हम पुश फंक्शन को कॉल करवाएंगे, उसमें स्टैक और एक्स पास करेंगे और रिटर्न कर ब्रेक करेंगे, केस 1 में से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह से अगर केस 2 हो तो पॉप ऑपरेशन होगा, केस 3 में पिक ऑपरेशन होगा, केस 4 में डिस्प्ले ऑपरेशन होगा और केस 5 में कुछ नहीं करना है, हमें एग्जिट करना है, इसलिए ब्रेक लगा दिया है। अब ये लूप, ये देखो स्विच केस का ब्रेकेट खत्म होगा, फिर डू वाइल का खत्म होगा। अब लास्ट में वाइल लगाएंगे, कब तक ये लूप घूमनी चाहिए, जब तक हमने चॉइस 5 ना एंटर करवाए तब तक, यानी 5 पे एग्जिट है, जब तक यूज़र 5 एंटर ना करवाए तब तक ये कंटिन्यू रहना चाहिए और लास्ट में यस। तो इस तरह से पूरा प्रोग्राम सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो। तो जब आप उसको रन करोगे, जो पहले हम C++ में भी क्या चेंजेस हो गया, सेम प्रोग्राम होगा लेकिन फाइनल चेंज होंगे। हमें पता है C और C++ में क्या डिफरेंस है। C प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो यानी C में हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते थे, C++ में हम C आउट और C ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो क्या चेंजेस है, देखो यहाँ पे एक चेंजेस, मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ, आपको पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम सेम ही है। तो यहाँ पे हमने वहाँ पे stdio लगाई थी, यहाँ पे iostream.h लगानी है। लेकिन अगर आप नेव C++ या ब्रॉडलाइन C++ यूज़ करते हो तो ओनली iostream लिखना है, .h नहीं लिखना है। लेकिन उसके लिए आपको एक अलग से नेम स्पेस इंक्लूड करनी पड़ेगी, उसका स्टेटमेंट है यूजिंग नेम स्पेस std, वो आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन करते हैं वो नेम स्पेस से होंगे, यूजिंग नेम स्पेस std आपको लगाना पड़ेगा अगर आप दूसरे कंपाइलर का आप उसको रन करते हो तो। देखो बाकी सब सेम है, जहाँ पे चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे प्रिंटर था पहले, अभी सी आउट हो गया, लेस देन करके हम मैसेज दे देंगे और न्यू लाइन के लिए हम एंडल भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑफ लाइन। उसी तरह से पॉप ऑपरेशन में भी मैसेज चेंज कर देंगे, मैसेज के लिए हम सी आउट यूज़ करेंगे इधर भी, बराबर। इसी तरह से हम पिक फंक्शन में भी सी आउट यूज़ करेंगे प्रिंटफ की जगह, और डिस्प्ले फंक्शन में भी हम क्या यूज़ करेंगे, सी आउट यूज़ करेंगे, बराबर। इस तरह से तो आप अच्छी तरह से चेंज कर सकते हो, बराबर, कि जहाँ जहाँ सी के फंक्शन यूज़ होते हैं वहाँ पे आप C++ के ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। अब मेन फंक्शन में भी सेम चीज़ आएगी, जहाँ पे हम प्रिंटफ यूज़ करते थे वहाँ पे सी आउट हो जाएगा, जहाँ पे स्कैनफ यूज़ करते थे वहाँ पे सी इन हो जाएगा, बराबर। इस तरह से चेंज होगा, बाकी सभी ऑपरेशन सेम होंगे। ओके, समझ में आ गया। तो जब आप ये प्रोग्राम को रन करोगे, का तो सी में रन करोगे का तो C++ में, तो सेम आउटपुट आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको देखा 1 पुश, 2 पॉप, 3 पिक, 4 डिस्प्ले और 5 एग्जिट। तो आपको पहले चॉइस मांगेगा, एंटर योर चॉइस। अगर मैंने अभी यहाँ पे चॉइस 1 दी थी तो नया एलिमेंट वो मांगेगा मुझे, मैंने 10 दिया था तो 10 इंसर्ट हो गया। फिर वापस मैंने चॉइस 1 दी, 20 इंसर्ट किया, फिर 1 30 इंसर्ट किया, फिर 1 चॉइस देके 40, 1 चॉइस देके 50। अब मैं 4 वाली चॉइस दे रहा हूँ यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए, तो वो स्टैक को प्रिंट करेगा। जो लास्ट जो आइटम गई थी वो पहले प्रिंट होगी, इस तरह से 50 to 10। अब चॉइस देनी है मुझे 3 यानी पिक एलिमेंट, तो पिक एलिमेंट कौन सा है हमारा, 50 है, लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ है। अब मैं 2 चॉइस दूंगा तो 50 डिलीट होगा। उसके बाद अगर मैं वापस 2 चॉइस दूँ तो 40 डिलीट होगा, वापस 2 दूँ तो 30, वापस 2 चॉइस सिलेक्ट करूँ तो 20, फिर वापस डिलीट करूँ तो 10। अगर मैं वापस डिलीट करने के बाद अब 10 डिलीट हो गया तो यानी स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया। अब वापस मैं डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो मैं मैसेज दे देगा स्टैक एम्प्टी है, अंडरफ्लो ऑकर्स। और अगर हम 5 देंगे लास्ट में तो एग्जिट कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये हमारा सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट था स्टैक के लिए, जिसको हमने C और C++ दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इम्प्लीमेंट करके बताया है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर के और सारे वीडियोस
हम ये यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, गुड बाय।